लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज आप सभी के पास वापस लेकर आई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम रोज सुनते होंगे। हमारे प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ, कुछ गीत, खेलते हैं कुछ खेल और ढेर सारी मस्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए होता है। तो चलिए रोज की तरह आज हम फिर से करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। अच्छा हुआ नेहा, तुम आ गई। चाची जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ बिटिया, हम और तुमरे चाचा ई जानना चाहित रहे कि आज कोनो बाल गीत हुई है कि नहीं। हाँ चाची जी, क्यों नहीं होगा बाल गीत? अरे इसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए आज हम सुनेंगे बाल गीत चुन्नू मुन्नू। ये बहुत ही मजेदार बाल गीत है और आपको पता है ये हमें पढ़कर भेजी है आलिया बिटिया ने। चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुनकर मम्मी आई, दोनों को फिर डांट लगाई। कभी न झगड़ना चुन्नू बेटा, कभी न झगड़ना मुन्नू बेटा, सीख मम्मी ने सिखाई। चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, चॉकलेट पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुनकर दीदी आई, साथ में एक चॉकलेट लाई। आधी तुम लो चुन्नू भाई, आधी तुम लो मुन्नू भाई, खत्म करो ये लड़ाई। चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, खिलौने पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खेलूंगा, मुन्नू बोला मैं खेलूंगा। हल्ला सुनकर दादी आई, दोनों को एक बात समझाई। मिलकर खेलो चुन्नू बेटा, मिलकर खेलो मुन्नू बेटा, सीख दादी ने सिखाई। चाचा जी सुन ली आपने कविता, कैसी लगी आपको चुन्नू मुन्नू की लड़ाई। अब का बताएं बिटिया, बचपन तो होता ही है ऐसा, जब तक भाई बहन में नोक झोंक न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, तो कोई भी चीज खाने पीने खेलने का मन ही नहीं करता है। सुनी थो कोमल बिटिया तुमरे चाचा जी की बातन का। इनकी बातें सुनकर लागित है ई अपने बचपन में बहुत लड़ाकू रहे हुई हैं। अरे तुम भी ना बात का बतंगड़ बना देती हो। हम तो बस अपना बचपन याद कर रहे थे। बचपन भी बड़ा अजीब होता है ना? खाना पीना और बस खेलना। अरे हाँ चाचा जी, खेल से याद आया, हमारे खेल का भी तो टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम भी कोई खेल खेल लें। हाँ कोमल, चलो एक खेल हो जाए। आज हमारे साथ खेल खेलने के लिए जुड़े हैं एमन। ये खेल आवाजों से संबंधित है, तो सभी तैयार हो जाइए। पिछली बार तुम्हारी चाची ने भी आवाज से संबंधित खेल खिलवाया था और आज का खेल भी आवाजों से है। क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग? हाँ चाचा जी, पिछली बार चाची जी ने शब्द बोलकर उनकी अलग अलग आवाजें पूछी थी, लेकिन आज हम कुछ उल्टा करेंगे। मैं आपको कुछ आवाजें बोलूंगी और आपको उन आवाजों को जोड़कर एक शब्द बनाना होगा।
तो देखते हैं कौन कितने सही शब्द बनाता है। तो पहले बताओ एमन कि अगर ज, ले और बी को जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? कोमल दीदी, ये तो बहुत ही आसान है। अगर इन तीनों आवाजों को जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा जलेबी, और जलेबी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे वाह एमन बेटा, तुमने तो शब्द भी पूरा कर दिया। हमें भी जलेबियां बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, एक सवाल हमारा है तुमसे बेटा। तो एमन ये बताओ, अगर प, रा और ठा को मिला दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? चाचा जी, अगर प, रा और ठा को मिला दिया जाए तो बनेगा पराठा। कोमल बिटिया, अब हम पूछी हैं तुमसे, तो ई बतावो म, शी, न, इनका मिलाए पर कौन शब्द बनी था? चाची जी, शब्द मैंने बना भी लिया है। वो शब्द है मशीन। बहुत बढ़िया बिटिया। अच्छा बताओ, आज खेल ही खेलेंगे या कोई कहानी भी सुनेंगे? हाँ हाँ चाचा जी, कहानी तो जरूर होगी। किसी दिन कहानी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल सही कहा कोमल। तो चाचा जी, आज की कहानी का नाम है जुड़वा बहनें, जिसको लिखा है अनिल भारती जी ने और पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। तो रेडियो सुन रहे बच्चे भी इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी के बाद होगी ढेर सारी बातचीत और होंगे कुछ सवाल जवाब। तो तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। सिम्मी और निम्मी जुड़वा बहनें थीं। वे हमेशा एक जैसी हरकतें करती और खुश रहती। सिम्मी रोती तो निम्मी भी रोने लगती। सिम्मी बकरी के बच्चे को गोद में उठाती तो निम्मी भी ऐसा ही करती। आईना भी साथ साथ निहारती। सोते हुए दोनों सपने भी एक जैसे देखती। दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ खेलती। चिड़िया और गिलहरी के साथ खेलने में उन्हें बड़ा मजा आता। पेड़ की डाली पर बैठकर चिड़ियों से बातें करना भी उनकी रोज की आदत थी। रात में दोनों एक दूसरे से लिपट कर सोती। हर सुबह दोनों जल्दी जागती और घर में धमाल मचाने की सोचती। इस तरह जुड़वा बहनों का जीवन मजे में बीत रहा था। अरे वाह नेहा बिटिया, तुम तो दिन ब दिन नई और दिलचस्प कहानी सुनावत हो हमका। पता है, हमरी बहन की भी 2 जुड़वा बिटियाएं हैं और उनका नाम है रिम्मी सिम्मी। जब हम ये कहानी सुनित रहे तब हमका उनकी बहुत याद आईत रही। बहुत दिन हो गए उनसे मिले। हाँ आलिया की अम्मा, मुझे भी वो दोनों बच्ची याद आ गई। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से जिंदगी मानो रुक सी गई है। सब लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं, वरना हम दोनों मिल आते उनसे। हाँ, ये तो है चाचा जी, लेकिन आप निराश ना होइए। जल्द ही लॉकडाउन के बाद आप लोग चले जाइएगा। अब ये सब छोड़ाओ, हम कुछ भी तो नहीं कर सकत हैं, तो टेंशन ले से का फायदा। खैर जाए दियो। कोमल बिटिया, कहानी से जुड़े कछु सवाल भी हैं हमरे पास है, तो तैयार हो सभे लोग जवाब दे के लिए? तो ऐमन बेटा, पहले ई बतावो कि रिम्मी और सिम्मी की रोज की आदतें कौन कौन सी थीं? चाची जी, उनकी रोज की आदत थी कि पेड़ की डाल पर बैठकर चिड़िया से बातें करना। अब अगला सवाल कोमल बिटिया के लिए है। तो कोमल बिटिया बतावो तो जरा कि दोनों बहनें दिन भर का करत रही? चाची जी, दोनों बहनें दिन भर साथ खेलती थी, बकरी के बच्चे को गोद में लेती थी, आईना निहारती थी, गिलहरी और चिड़िया के साथ खेलती थी, यहाँ तक कि सपने में भी एक जैसे
सपने देखती थी। अब एक सवाल मेरे सवाल का जवाब देंगी तुम्हारी चाची। तो भाग्यवान बताओ कि रिम्मी और सिम्मी को किसके साथ खेलने में मजा आता था? तुम तो बस हमरे पीछे ही पड़े हो, हमसे ही सवाल पूछी हो जब पूछी हो। ठीक है, बताई थाए। रिम्मी और सिम्मी का गिलहरी और चिड़िया के साथे खेले में बहुत मजा आइत रहा। सब लोगों ने कहानी सुनी और समझी। अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट से जुड़ने का और जानने का कि उनके इस कहानी पर क्या विचार हैं। तो चलिए उन्हें फोन लगाते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस कहानी पर क्या कहना है। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं जनपद जौनपुर से सुरेश जी। हेलो, तो सुरेश जी आप बताइए ना, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आपके द्वारा ये रेडियो प्रोग्राम पर प्रसारित की गई सिन्नी और निम्मी जुड़वा दो बहनों की कहानी वास्तव में अत्यंत रोचक कहानी है। ये इस कहानी को मैंने भी सुना, मुझे मौका मिला इसको सुनने का। अगर देखा जाए तो वास्तव में इस तरह की कहानी जो आपके द्वारा इस पे प्रसारित की गई है, इसमें देखा जाए तो दो जुड़वा बहनों का प्यार और जानवरों के साथ उनके प्यार को बाखूबी दिखाया गया है। और इस कहानी को सुनकर हमें भी अपना बचपन याद आ रहा था कि वास्तव में अगर देखा जाए तो गांव और घर में छोटे बच्चों के साथ साथ जानवरों से बहुत प्रेम होता है। उनका आपसी प्रेम तो होता ही है, लेकिन वे बच्चे जो हैं जानवरों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। उनके साथ खेलना कूदना, उनमें मस्त रहना, उनमें ही उनका पूरा समय बीतता है। निश्चित रूप से यह कहानी को हमें अपने आसपास घटी घटनाओं के साथ साथ पूर्व अनुभव से भी जोड़ने का कार्य करती है, जो हमें सुनकर समझने में तथा पुरानी यादों को ताज़ा करने का काम कर रही है। और यह कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो जिसका अनुभव हर किसी को है। इसको सुनने के बाद जो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस तरह की कहानी हमें अपने घर परिवार में रहने वाले छोटे बच्चों के साथ सुनते और सुनाते रहना चाहिए और इस तरीके का अवसर उनको हमेशा प्रदान करते रहना चाहिए कि इस तरीके की कहानी को सुनें और कुछ सीखें इससे। और आप सबसे मुझे आगे भी उम्मीद है कि इस तरीके की कहानी आप लोगों के द्वारा प्रसारित की जाती रहेंगी और भी कहानियाँ इस तरीके की आएंगी और सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू। अरे वाह सुरेश जी, आपने तो बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। कॉल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिटिया, ई बात तो तुम बिल्कुल सही कही थो। अच्छा, ई बतावो, कहानी तो हम सुन लिए हन, अब कोनो खेल खेलाएं? अरे भाग्यवान, भूल गई क्या? अभी हमें कहीं और जाना है, किसी से मिलने और उनके साथ ढेर सारी गतिविधियां करने। हाँ कोमल, वो बच्चे भी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो चलो शो को आगे बढ़ाते हैं कक्षा 3 से 5 की बच्चों की तरफ। नेहा, अब तो हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ गतिविधियां करने भी आ गए हैं। अब पहले ये बताइए कि हम आज यहाँ क्या क्या करेंगे? हाँ कोमल, अब हम आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही होगा। सबसे पहले हम एक खेल से शुरुआत करते हैं। क्यों, क्या कहते हैं चाचा जी? अच्छा बेटिया, ठीक है, खेल से ही शुरुआत करेंगे। अब तो तुम बस ये बता दो कि कौन सा खेल खेलना है और कैसे खेलना है, उसका नाम भी बता दो और तरीका भी। मैं बताती हूँ चाचा जी, आज का खेल बिल्कुल आसान है। मैं कुछ मुहावरे बोलूंगी, आपको उसका मतलब बताना है और हाँ, उससे एक वाक्य भी बनाना है। अरे वाह बिटिया, पता है जब हम स्कूल में रहे तो हमो बहुत सारे मुहावरे सीखे रहे जो कि हमरे शिक्षक हमका सिखाए रहे। और पता है गांव में भी बहुत से लोगों के मुंह से हम मुहावरे सुने हन। अच्छा,
अब समझा, इसलिए तुम भागी भागी मेरे पास आती थी और मुहावरे का मतलब पूछती थी। अब पता चला वो मुहावरे कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आते थे। चाचा जी, चाची जी, बाकी की बातें बाद में, पहले खेल शुरू करते हैं। तो चाचा जी, पहले आप इस मुहावरे का मतलब बताइए। अपना उल्लू सीधा करना। और हाँ, इस मुहावरे से एक वाक्य बनाना ना भूलिएगा। कोमल बिटिया, मुझे पता है इस मुहावरे का मतलब। इसका मतलब है अपना काम निकालना, और वाक्य होगा क्या? हाँ, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। अरे वाह चाचा जी, अब अगला मुहावरा हमारी प्यारी चाची जी के लिए। तो चाची जी बताइए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये मुहावरा तो कोमल बिटिया तुमरे चाचा जी पर पूरी तरह फिट बैठत है। यहू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बहुत बनी थाए। ई का मतलब आए अपनी तारीफ खुद है करना। बिटिया एक बात आए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने वाले लोगों का सम्मान धीरे धीरे कम होए लागित है। अच्छा, अब मैं एक मुहावरा बोलूंगा जिसका मतलब कोमल की चाची ही बताएंगी। पूछें? तो मुहावरा है दूध का दूध और पानी का पानी होना। हाँ हाँ, अब ही बताए देत है। ई तो बहुत आसान आए। ई का मतलब आए सच्चाई को सामने लाना। अब कोमल के चाचा तुम्हाऊ बताए दो हमका एक मुहावरे का मतलब। हमरा मुहावरा आए आग बबूला होना। तो बताए दो आग बबूला होए का मतलब का होत है? आग बबूला होने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, जैसे कोमल बिटिया की चाची करती हैं। अरे ठान के बैठी थो का? जब देखियो तब हमरे पीछे ही पड़े रही थो। बता रहे हैं, सुधर जाओ। चाचा जी, चाची जी, आप लोग भी ना। चलिए इस खेल को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की गतिविधियां शुरू करते हैं। नेहा, क्या तुम बता सकती हो कि आगे क्या करना होगा? हाँ कोमल। अच्छा, तो चलो अब हम लोग सब एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है सवारी हाथी की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ये कहानी ध्यान से सुनेंगे। वैसे कहानी का नाम सुनकर आपको क्या लगता है कहानी में क्या हो रहा होगा? मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी का नाम सुनकर कहानी के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। मुझे लगता है कहानी में एक हाथी होगा जिसकी लोग सवारी करते होंगे। फिर एक दिन वो हाथी बीमार हो गया होगा। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अरे ऐसा भी हो सकता है कि उस हाथी का मालिक उससे सवारी का काम करवाता हो और उसे मारता पीटता भी हो, और बदले में पेट भर खाना भी नहीं देता हो। अंदाजा तो अच्छा है, पर असलियत में कहानी में क्या होगा ये तो कहानी सुनने के बाद ही समझ आएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। सवारी हाथी की। अरे ये कैसा बिल है? चूहा सोच ही रहा था कि हाथी ने उसे दबोच लिया। हाथी बोला, कहाँ घुस रहा है? मेरे कान को बिल समझ रखा है। चूहा कांप उठा। वो बोला, हाँ मुझे यही लगा था। मुझे छोड़ दो, मैं आपके काम आ सकता हूँ। हाथी हंसा और बोला, तू मेरे काम आएगा? चल जा, माफ किया। एक दिन हाथी बड़े से गड्ढे में गिर गया। हाथी चिंघाड़ा, मेरा मरना तय है। चूहा आसपास ही था। वो बोला, मैं कुछ मदद करूं? हाथी के आंसू आ गए। वो बोला, यह मजाक का समय नहीं है। चूहा बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा।
चूहा अपने दोस्तों को बुला लाया। सारे चूहे गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। मिट्टी हाथी की पीठ पर गिरने लगी। हाथी ने पूछा, मुझे दफनाओगे क्या? चूहा बोला, तुम बस अपनी पीठ हिलाते रहो, पीठ की मिट्टी नीचे गिराते रहो, गहरा गड्ढा भरता जाएगा। ये क्या? चूहे मिट्टी खोद खोद कर गिराते रहे। हाथी पीठ हिलाता रहा। मिट्टी गड्ढे के तल पर गिरती रही। गड्ढा मिट्टी से भरने लगा। चूहों की मेहनत रंग लाई। हाथी गड्ढे से बाहर आ ही गया। हाथी खुश हो गया। वो बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे गड्ढे से बाहर निकाल पाओगे। आओ खुशियां मनाएं। चूहे हाथी की पीठ पर बैठ गए। चूहे कहते, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी जवाब देता, मिट्टी नीचे डाल दी। हाथी भी खुश, चूहे भी खुश। वाह, चूहे और हाथी की ये कहानी सुनकर तो मुझे बहुत मजा आ गया। क्यों चाचा जी, है ना कहानी मजेदार? आपको कैसी लगी ये कहानी, बताइए। सही कहा था तुमने नेहा बिटिया, कहानी सच में बहुत ही रोचक और मजेदार थी। हमें कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी तो सच में बहुत मजेदार थी, लेकिन एक बात बताओ, कौन हाथी पर बैठकर उसकी सवारी किए हाओ? हम तो किए हन। एक बार जब हम बहुत छोटे रहे तब हाथी की सवारी करने में सच में बहुत मजा आवत थी। हाँ हाँ चाची जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो कहानी तो हो ही गई, अब कहानी से जुड़े सवाल जवाब भी हो जाएं। हाँ हाँ जरूर पूछो कोमल बिटिया। तो मेरा पहला सवाल है चाची जी से। चाची जी, आप जरा ये बताइए, चूहे ने हाथी की मदद कैसे की होगी? हाँ कोमल बिटिया, हम बताई थन। चूहा अपने सभी दोस्तन का बुलाए लाया, फिर सभे आसपास की मिट्टी का गड्ढे में डाले लागे और हाथी बार बार ऊ मिट्टी का नीचे गिराइत रहा। इस तरह धीरे धीरे गड्ढा भर गवा और हाथी गड्ढे से बाहर आ गया। अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। तो मेरे सवाल का कोई भी जवाब दे। तो मेरा सवाल है, हाथी क्यों चिंघाड़ा था? ई लेओ, ई तो बहुत आसान सवाल आए। हाथी ई लिए चिंघाड़ा क्योंकि वो एक बड़े गड्ढे में गिर गया रहा। अच्छा कोमल बिटिया, तुम बताओ कि चूहा हाथी के कान का समझित रहा? चाची जी, चूहे ने हाथी के कान को बिल समझ लिया था। इतना सब सुनने के बाद तो मेरा मन भी हाथी की सवारी करने का हो रहा है, लेकिन पता नहीं मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी। तुम्हारी इच्छा का तो नहीं पता कोमल बिटिया हमका, लेकिन हमरी इच्छा है कि अभी एक खेल और हो जाए और हमें लागित है हमरी ई इच्छा भी पूरी हो सकत है। हाँ चाची जी, पर खेल से पहले जरूरी है हमारे आज के एक्सपर्ट की राय जानना। तो चलिए सुनते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अमृतलाल जी के विचार। जानते हैं कि उन्हें हमारे कहानी हाथी की सवारी के बारे में क्या कहना है। हाँ नेहा, जरूर, मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ। हेलो 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 अमृतलाल जी, आपने रेडियो पर हमारी कहानी सुनी होगी, है ना? तो हमारे साथ अभी रेडियो पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वो आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी? सवारी हाथी की है ना, मजेदार कहानी। हाथी को कभी नहीं लगा होगा कि चूहे उसकी मदद कभी कर पाएंगे, लेकिन चूहों ने अपना किया हुआ वादा निभाया। सबने मिलकर कैसे हाथी की जान बचा ली। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, खास करके मुसीबत में फंसे लोगों की तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। मैंने भी एक बार ऐसे ही किसी की मदद की थी। मेरे घर पे एक बड़ा सा कुआं था। कुएं के अंदर कबूतरों ने अपना ठिकाना बना रखा था और उन्होंने उस ठिकाने में कुछ अंडे दिए। अंडे से बच्चे हुए, बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे। कबूतर ऊपर से दाना चुग करके नीचे लेके जाता कुएं में, अपने बच्चों को खिलाता। बच्चे जब बड़े हुए तो वो भी ऊपर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। एक दिन
बड़े कबूतर के पीछे एक बच्चा भी उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुएं के बाहर नहीं आ पाया। बीच में आके ही वो फिर कुएं के पानी में गिर गया और पानी में गिरते ही लगा छटपटाने, अपने पर फड़फड़ाने। बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पर बिल्कुल उसके भीग चुके थे। कबूतरों का झुंड इकट्ठा हो गया। सब सोच रहे थे कैसे उनकी मदद की जाए, लेकिन कबूतर तो पानी में उतर नहीं सकते थे। तभी मेरी नज़र पड़ी, कबूतरों का झुंड कैसे एक साथ खड़ा हुआ चिल्ला रहा है। मैंने झट से अपने छोटे भाई की मदद से हमने एक रस्सी से एक बाल्टी बांधी। बाल्टी को हमने सीधे कुएं में नीचे डाल दिया और कबूतर के पास ले जा कर के कर दिया। छोटा कबूतर धीरे से कुएं बाल्टी के अंदर आकर के बैठ गया। हमने धीरे धीरे बाल्टी में पानी सहित और कबूतर के बच्चे के सहित बाल्टी को खींच करके बाहर निकाला और बच्चे को निकाल करके धूप में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब वो सूख गए उसके पंख, तो धीरे धीरे वो उड़ करके फिर अपने बड़े कबूतरों के बीच वो चला गया। सारे कबूतर हमारी तरफ देख रहे थे, वो सब भी देख रहे थे कि कैसे हमने उसकी जान बचाई थी। सब बहुत खुश थे और हम लोग भी बहुत खुश थे उसकी मदद करके। तो बच्चों, ये कहानी कितनी मज़ेदार थी। आप लोग इस तरह की कहानी सुनिए और अपने और भी साथियों को भी सुनाइए, लोगों की मदद कीजिए, मुसीबत में पड़े लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। अरे वाह, क्या बात है। इस कॉल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बिटिया, आज कोनो अंग्रेजी कविता ना हुई है का? तुमरे चाचा कई बार हमसे पूछ चुके हैं। हाँ चाची जी, जरूर होगी एक इंग्लिश कविता। आज की कविता का नाम है हशबाय। इसको पढ़कर भेजा है आलिया बिटिया ने। Hushabye, don't you cry. Hushabye, don't you cry. Go to sleep, my little baby. When you wake, you have a cake and all the pretty little horses. Hushabye, don't you cry. Hushabye, don't you cry. Blacks and bays, dippers and greys, coach and 6 little horses. Blacks and bays, dippers and greys, coach and 6 little horses. Hushabye, don't you cry. Hushabye, don't you cry. Go to sleep, my little baby. When you wake, you have a cake and all the pretty little horses. Hushabye, don't you cry. Hushabye, don't you cry. Go to sleep, my little baby. When you wake, you have a cake and all the pretty little horses. Hushabye, don't you cry. Hushabye, don't you cry. Hushabye, don't you cry. सबने ये पोयम ध्यान से सुनी ना? लगता है चाची जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ चाची जी, बताइए। हमरी आलिया बिटिया कविता तो बहुत सुर में गाई था, लेकिन हमरी वही पुरानी टेंशन आए बिटिया कि हमका अंग्रेजी के कछु शब्द तो समझ आई थे और कछु नहीं। बिटिया, कुछ शब्दों के अर्थ बता दो, जैसे कि क्राई, प्ले, बेबी, स्लीप, गो और वो एक और शब्द था ना, कौन? हाँ, रेन। बस इतनी सी बात चाचा जी? मैं अभी आपको इसका मतलब बता देती हूँ। तो क्राई का मतलब होता है रोना, प्ले का मतलब होता है खेलना, बेबी का मतलब होता है एक छोटा बच्चा, स्लीप का मतलब होता है सोना, गो का मतलब होता है जाना और रेन का मतलब होता है बारिश। बहुत बढ़िया। आज के प्रोग्राम में तो सच में बहुत मजा आया, पर अभी समय समाप्त हुआ, तो चलिए अब हम अगली बार मिलेंगे ढेर सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।